तो गाइज यार, हॉलीवुड मूवीज देखना तो हम में से हर किसी को पसंद है, लेकिन आज के टाइम पे एक अच्छी हॉलीवुड मूवी ढूंढ के लाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो चुका है। तो बस मैं आपके इसी मुश्किल काम को आसान करने के लिए हॉलीवुड की कुछ न्यू मजेदार टॉप 12 न्यू फैंटेसी एडवेंचर मूवीज और एक बहुत ही कमाल की वेब सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि आपको अभी के टाइम पे हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह, अगर आपको भी मेरी तरह हॉलीवुड मूवीज देखना पसंद है तो मेक श्योर आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकॉन है उसे ऑन करके ऑल पे सेट जरूर करना, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो नंबर 11 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है वेंटेज पॉइंट। ये 2008 में रिलीज हुई एक बहुत ही कमाल की एक्शन क्राइम मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है अमेरिका के प्रेसिडेंट की, जिन्हें एक बहुत बड़ा भाषण देने के लिए बुलाया जाता है। अब ऐसे में जब प्रेसिडेंट वहां पे आते हैं, उनके ऊपर अचानक से एक जानलेवा हमला कर दिया जाता है। अब इस अटैक के अंदर प्रेसिडेंट तो बच जाते हैं, लेकिन बहुत सारे मासूम लोगों की जान चली जाती है। तो अब आखिर ये अटैक किसने किया और आखिर क्या उस अटैकर को पकड़ पाएंगे या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक सी स्टोरी बताई है। असल में मूवी के अंदर आपको दिमाग हिला देने वाली स्टोरी देखने को मिलेगी, जो कि अगर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया तो मूवी की स्टोरी रिवील हो जाएगी। मूवी काफी कमाल की है, जिसे मेरे हिसाब से आपको वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। तो नंबर 10 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है टेकर्स। ये 2010 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है चोरों की एक टीम की, जिन्होंने अब तक बहुत सारी बड़ी बड़ी चोरियां करी है, लेकिन आज तक ये कभी भी पकड़े नहीं गए। अब ऐसे में इन लोगों को एक दिन पता चलता है एक बहुत बड़े बैंक लॉकर के बारे में, जिसके अंदर गवर्नमेंट के मिलियंस ऑफ डॉलर रखे गए। जिसके बाद ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये कैसे भी करके उस लॉकर को लूटेंगे, ताकि ये लोग उन पैसों से अपनी बाकी बची जिंदगी को आराम से बिता सके। अब ऐसे में ये चोरी इन लोगों की लाइफ की सबसे बड़ी और सबसे आखिरी चोरी थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब एक छोटी सी गलती की वजह से ये लोग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अब आखिर ये प्रॉब्लम क्या है और ऐसे में क्या ये लोग अपनी चोरी को अंजाम दे पाएंगे या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आपको बैंक रॉबरी के रिलेटेड मूवीज देखना पसंद है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। तो नंबर 9 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द ईगल। ये 2011 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब ये मूवी आपको हजारों साल पीछे लेके जाएगी, जहां पे आपको कहानी दिखाई जाती है मार्कस नाम के एक आदमी की, जो कि अपने फादर की तरह एक बहुत बड़ा योद्धा बनना चाहता है। अब ऐसे में एक दिन मार्कस को पता चलता है कि उसके फादर के पास एक ऐसा ईगल था जिसकी मदद से वो किसी भी जंग को आराम से जीत सकते थे। लेकिन एक जंग के दरमियान उसके फादर के साथ साथ वो ईगल भी अचानक से गायब हो गया। अब ऐसे में मार्कस डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके अपने फादर को ढूंढेगा, ताकि वो अपने फादर की तरह एक बहुत बड़ा योद्धा बन सके। अब ऐसे में मार्कस निकल जाता है अपने फादर को ढूंढने के लिए। तो आखिर क्या वो अपने फादर को ढूंढ पाता है या फिर नहीं, और इस बीच मूवी के अंदर मार्कस के साथ जो कुछ भी होता है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आपको हिस्टोरिकल मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 8 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है सेफ। ये 2012 में रिलीज हुई एक बहुत ही कमाल की एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है लक नाम के कॉन्ट्रैक्टर की, जो कि पैसे लेकर लोगों को मारने और किडनैप करने का काम करता है। अब ऐसे में एक दिन लक की मुलाकात एक छोटी सी लड़की से होती है, जिसके पीछे कुछ बहुत ही खतरनाक लोग पड़े हुए हैं उसे मारने के लिए। जिसके बाद लूक डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके उस लड़की की जान बचाएगा। तो आखिर वो लड़की कौन है और आखिर उसको कौन लोग मारना चाहते हैं, और ऐसे में क्या लोग उस लड़की की जान बचा पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आप कोई ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको बहुत ही कमाल के एक्शन सीन देखने को मिले, देन डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। तो नंबर 7 पे जो मूवी आती है
उस मूवी का नाम है 10x10। ये 2018 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है कैथी नाम की एक औरत की, जो कि हर रोज की तरह अपने ऑफिस के काम पे निकलती है, लेकिन इसी बीच अचानक से एक बहुत ही खतरनाक आदमी उसे किडनैप कर लेता है। अब ऐसे में जब कैथी की आंख खुलती है, वो देखती है कि वो एक छोटे से 10 बाय 10 रूम के अंदर कैद है। लेकिन ऐसे में कैथी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आखिर वो किडनैपर कौन है और आखिर उसने कैथी को क्यों किडनैप किया। तो आखिर पूरी मूवी के अंदर हमें यही जानना है कि आखिर वो किडनैपर कौन है और आखिर उसने कैथी को क्यों किडनैप किया, और ऐसे में क्या कैथी यहाँ से जिंदा बाहर निकलती या फिर नहीं। वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब हो सकता है मूवी की स्टोरी आपको सुनने में नॉर्मल लगे, लेकिन असल में मूवी की स्टोरी काफी कमाल की है, जो कि आपको देखने के बाद ही पता चलेगी। तो नंबर 6 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है मीरा। ये 2022 में रिलीज हुई एक बहुत ही कमाल की एडवेंचर साईफाई मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है हमारे अर्थ की, जहां पे अचानक से एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड आके टकरा जाता है, जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर चारों तरफ तबाही मच जाती है। अब इस तबाही की वजह से अर्थ की लगभग आधी से भी ज्यादा पॉपुलेशन खत्म हो जाती है और इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है एक एस्ट्रोनॉट्स की, जो कि स्पेस में होने की वजह से बच जाता है, लेकिन वो अपनी बेटी लारा को बचाना चाहता है, जो कि अर्थ के ऊपर इस तबाही के बीच में फंसी हुई है। अब ऐसे में ये एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में बैठा बैठा अपने बेटे को कैसे बचाता है और आगे मूवी में जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आपको इस तरह की दुनिया खत्म होने वाली मूवीज देखना पसंद है, देन डेफिनेटली आप इस मूवी को एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है नाइट एंड डे। ये 2010 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है जून नाम की एक लड़की की, जिसकी मुलाकात एक दिन रॉय नाम के एक लड़के से होती है, जिसके बाद इन दोनों के बीच में अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आता है जब एक दिन जून को पता चलता है कि असल में रॉय कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि वो एक CIA एजेंट है और उसके पीछे उसी के एजेंसी के लोग पड़े हुए हैं उसे मारने के लिए। और ऐसे में अब उसके एजेंसी के लोगों को लगता है कि जून भी रॉय के साथ मिली हुई है, इसी वजह से वो रॉय के साथ साथ जून के भी पीछे पड़ जाते हैं उन दोनों को मारने के लिए। अब इससे आगे मूवी की कहानी में जो कुछ भी होता है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। और मूवी के लीड रोल के अंदर आपको टॉम क्रूज देखने को मिलेंगे, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि मूवी कितनी ज्यादा कमाल की होने वाली है। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है ब्लड फिस्ट। ये 2018 में रिलीज हुई एक हॉरर कॉमेडी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के मेन कहानी दिखाई जाती है सैम नाम के एक लड़के की, जो कि अपने दोस्तों के साथ मिल्क एक ब्लड फिश नाम के शो को अटेंड करने के लिए जाता है, जहां पे बहुत सारी डरावनी चीजें करी जाती है। अब ऐसे में शो के अंदर लोगों को जान से मारने का नाटक किया जाता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट हो तो आता है जब उस दिन सही में कुछ लोग अचानक से बहुत सारे लोगों को जान से मारने लग जाते हैं, जिसके बाद सैम और उसके दोस्त वहां से किसी तरह से बच निकलते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट हो तो आता है जब वो सारे लोग सैम और उसके दोस्तों के भी पीछे पड़ जाते हैं उन लोगों को मारने के लिए। तो अब ऐसे में ये लोग अपने आप को उन लोगों से कैसे बचाएंगे और आखिर वो लोग कौन हैं और लोगों को जान से क्यों मार रहे हैं, वही सब मिष्टी सेपा हुई कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है स्पाई टाइम। ये 2015 में रिलीज हुई एक कॉमेडी एक्शन मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एडी नाम के एक आदमी की, जो कि एक कंपनी के अंदर एक गार्ड की नौकरी करता है, लेकिन एक दिन उसके होने के बावजूद भी उस कंपनी के अंदर चोरी हो जाती है, जिसकी वजह से एडी को काम से निकाल दिया जाता है। अब ऐसे में एडी अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान होता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आता है जब इसी बीच कुछ बहुत ही खतरनाक लोग एडी के पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए। तो ऐसे में एडी अपने आप को उन लोगों से कैसे बचाएगा और आखिर वो लोग एडी को क्यों मारना चाहते हैं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब इस मूवी के अंदर आपको एक्शन के साथ साथ अच्छी खासी कॉमेडी देखने को मिल जाएगी,
अगर आपको एक्शन कॉमेडी वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 2 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है 47 मीटर डाउन ऑन केज। ये 2017 में रिलीज हुई एक हॉरर एडवेंचर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है लड़कियों के ग्रुप की जिन्हें समुद्र में स्काई डाइविंग करना और रिसर्च करना बहुत ज्यादा पसंद है। अब ऐसे में एक दिन इन लोगों को पता चलता है समुद्र के नीचे दफन एक बहुत बड़े पुराने टेम्पल के बारे में, जिसके बाद ये लोग बिना सोचे समझ निकल जाते हैं उस टेम्पल को एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब वहां पे जाने के बाद एक बहुत ही बड़ी शार्क इन लोगों के ऊपर जानलेवा अटैक कर देती है। अब ऐसे में ये लोग यहाँ पे फंस चुके हैं क्योंकि अगर इन्होंने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करी तो वो शार्क इन लोगों को जान से मार देगी और धीरे धीरे करके इन लोगों का ऑक्सीजन भी खत्म हो रहा है। तो आखिर क्या ये लोग यहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे या फिर नहीं, और ऐसे में क्या ये लोग यहाँ से जिंदा बाहर निकल पाते हैं या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो फाइनली नंबर 1 पे आपको एक बहुत ही कमाल की क्राइम थ्रिलर मूवी देखने को मिलने वाली है जिसका नाम है द इनविजिबल गेस्ट। ये 2016 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एड्रियन नाम के एक आदमी की जो कि शादीशुदा है, इसके बावजूद भी उसका एक औरत के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। अब ऐसे में एक दिन एड्रियन अपने गर्लफ्रेंड को लेकर शहर से पार एक होटल के अंदर जाता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आता है। जब सुबह में वो उठता है वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का मर्डर हो चुका है और ऐसे में एड्रियन अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहता है। तो फिर वो बेगुनाह साबित कैसे करेगा और आखिर उसकी गर्लफ्रेंड का मर्डर किसने किया, वही सब मिस्ट्री से भरी हुई कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आपको इस तरह की डार्क मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है तो मेरे हिसाब से इससे बढ़िया मूवी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो चलिए उसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। मिलते हैं और किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।